दोस्तों, मैं फराज मलिक। कोशिशें हम करते रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सहना पड़े, चाहे कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन कोशिश हम जारी रखेंगे। शायद अपने देश से कुछ नफरतें कम कर पाएं। हिंदू मुस्लिम की जो नफरतें फैल गई हैं, शायद हमारी वजह से थोड़ी बहुत कम हो जाए, किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए और वह सुधर जाए। आज का वीडियो बहुत कुछ आप लोगों को सिखा कर जाएगा और एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा कि आज तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहे, मंदिर मस्जिद के पीछे लड़ते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो मंदिर मस्जिद नहीं बचा पाया, याद आया तो हॉस्पिटल, जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की। एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की कि आप लोग किस चीज के लिए लड़ रहे थे और आपको आज किस चीज की जरूरत पड़ रही है। बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, आराम से तसल्ली के साथ वीडियो देखिएगा। बात लंबी है तो वीडियो भी थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज भी हमारे देश के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी है, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश जारी कर दिया है सभी देश के उद्योगों के लिए कि आप लोग अपनी ऑक्सीजन पर जरा रोक लगा दें और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, अपनी सारी ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजें। फिलहाल मोदी जी ने यह आदेश जारी कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर थी और आज भी कमी है। आइए आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश के अंदर आखिर कितनी ज्यादा कमी है ऑक्सीजन की और कितनी ज्यादा कमी है बेड्स की। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर कुछ चाटुकार हैं, अमीश देवगन जैसे, जो आज भी इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वो आज भी सरकार की पैरवी कर रहे हैं, जबकि खुले तौर पर कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। लोग मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बैठ लिए वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। चार हॉस्पिटल धक्के खा गए, उसको मरने का कैसे छोड़ दूं मैं? उनको आए हुए अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? लेके तोड़ती नहीं हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहा है यहाँ से? पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है फ्री में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से निकाल रहे हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? पे लेके जाइए। कहाँ? मेरी मम्मी हेल्थ की पेशेंट है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। मैं सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था। कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी वाइफ है सर। तो बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना हुआ है। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेके बिछिया हॉस्पिटल से। मुझे उम्मीद है इन वीडियोस को देखने के बाद आपने फील कर लिया होगा कि आखिर लोग कितना ज्यादा परेशान है, कैसा हाहाकार मचा है देश के अंदर। एक जवान, आर्मी का जवान, उसको बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो सोचिए एक आम आदमी का क्या होगा। खैर, इन सारी चीजों के जिम्मेदार तो हम खुद हैं, हम कभी लड़े ही नहीं थे हॉस्पिटल के लिए। आइए आपको जीता जाता एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। शिवम मिश्रा सोनभद्र वाले, इस नाम से एक ट्विटर पर अकाउंट है। बीजेपी के ये समर्थक हैं। हमेशा इनकी तरफ से जो पोस्ट की जाती हैं वो अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ होती हैं। अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने ट्वीट किया। इनको शायद मतलब नहीं था इस बात से कि हमारे देश के अंदर कैसी महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इन सब बातों से शायद अनजान थे। इन्होंने ट्वीट किया, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव। जरा इनके ट्वीट पर गौर कीजिएगा और ये कैसे वक्त में किया गया है। 14 अप्रैल 2021 का ये ट्वीट है, जहां चारों तरफ लाशें बिछी हैं, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा है। ऐसे में भी इनकी तरफ से एक ऐसा बेहुदा ट्वीट किया जाता है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का। इसमें साफ आप देख सकते हैं इनकी सोच का आलम क्या है। और ये कोई इकलौता ट्वीट नहीं है, इस बंदे की प्रोफाइल पर जब जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, 1 हफ्ते के बाद इस बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसने ट्वीट किया 21 अप्रैल 2021 का 1:54 पर यह ट्वीट किया गया है। भैया, मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट हैं, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करें। इसने योगी आदित्यनाथ के सलाहकार शलभ मनी को भी टैग किया। इसके अलावा डीएम वाराणसी को भी टैग किया और मदद मांगी, लेकिन शायद इसको मदद नहीं मिली। कुछ देर के बाद इसका एक और ट्वीट आया। 21 अप्रैल 2021 8:41 पर यह ट्वीट करता है,
समय खत्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पे पहुंच गया। डॉक्टर्स बोले अब कुछ मिनट और। आप सभी का धन्यवाद। ये धन्यवाद उन लोगों को बोल रहा है जिससे इसने मदद मांगी, ऑक्सीजन मांगी, लेकिन इसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि हम लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहे, नफरतें फैलाते रहे, लेकिन जरूरत पड़ी लास्ट में आकर ऑक्सीजन की तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। इस लड़के के जिस रिश्तेदार को ऑक्सीजन की कमी से यह हादसा हुआ, हमें इस बात का दुख है। किसी के भी साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वैसे मौत हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से, इलाज ना मिलने की वजह से जब मौत होती है ना, तो इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है। शायद ये बात इसको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने से देश के अंदर कुछ नहीं होगा। अगर हमें लड़ना है तो मुद्दे की बातों पर लड़ना पड़ेगा। अंधभक्त बनकर काम करोगे तो शायद ऐसा ही होगा। आइए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों को नफरतें छोड़कर एक दूसरे की मदद करने पर मजबूर कर देंगी। हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भाई भी हैं ऐसे जिन्होंने सोशल मीडिया पर नंबर डाले हुए हैं और ऑक्सीजन की कहीं पर किसी को कमी है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर खुशी महसूस होती है कि आज भी लोग मजहब की नफरतें छोड़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इस खबर को देखिए। पुजारी को नहीं मिला बेड, असदुद्दीन ओवैसी ने की मदद। AIMIM द्वारा संचालित अस्पताल में करवाया भर्ती। हैदराबाद के प्रसिद्ध लाल दरवाजा मंदिर के मुख्य पुजारी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की ओर से हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया। मुख्य पुजारी को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एडमिट करवाया, मंदिर के मुख्य पुजारी को। यह है हमारा असली भारत। आइए आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं। यह है मुंबई की शाहनवाज। इन्होंने अपनी 22 लाख की कार बेच दी। 22 लाख की कार बेचकर ये लोगों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इनके पास मदद के लिए कॉल करता है ये फौरन हाजिर हो जाते हैं। ये है हमारा असली इंडिया। लेकिन आज भी कुछ नफरती चिंटू हमारे इस प्यारे भारत में मौजूद हैं और हमारे देश को गंदा किए जा रहे हैं। जैसे एक वो औरत है कंगना, बुढ़ापा आ गया है इसके ऊपर, लेकिन नफरतें फैलाने से बाज नहीं आ रही है। काम धंधा तो मिल नहीं रहा है लेकिन नफरतें फैलाने पे लगी हुई है। ऐसे ही एक और बुढ़ापा इनके ऊपर भी आ गया है। मनोज जोशी हैं, ये साइड एक्टर हैं। बहुत सारी मूवी में आपने इनको देखा होगा। कचरा सेठ के नाम से भी ये मशहूर थे एक मूवी में। ये लिखते हैं कि जो घर घर से अफजल निकाल रहे थे वहां से कभी डॉक्टर भी निकलेंगे क्या? बुड्ढन की सोच पर जरा गौर कीजिएगा। लोगों को जान के लाले पड़े हैं और इनके मुंह से अभी भी नफरत ही निकल रही है। तो इनके जैसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये वो लोग हैं जो आप लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, आपको आगे करते हैं और चैन सुकून से बैठ जाते हैं और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरतें फैलाकर लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखकर खुश होते हैं और खुद चैन सुकून से बैठ जाते हैं। जब इनसे मदद मांगोगे ना तो ये आपके पास नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने कहा है आप लोगों के दिल में थोड़ा बहुत तो उतरा होगा और शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।